हम कथा पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के अंदर जो शबरी का ज्ञान है, हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया तो राम को भी अपने बश में रख लिया। कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। वो प्रभु का नाम इतना महत्व है उसका कि भगवान राम भी उसका गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं। और फिर तुलसीदास जी बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं, तराजू में तोलते हैं। राम एक तापस त्रियतारी, नाम खोट कल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया और नाम कोट खल, हजारों व्यक्तियों के बुद्धि को सुधार दिया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत क्रम श्रीन तोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन माही। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने तो भालू बंदरों को इकट्ठा किया, पुल बनाया, पर नाम ले तो भव सिंधु सुकाही। वो प्रभु का नाम लेने से भव सागर ही सूख जाता है, पुल की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर पानी नहीं होता, समुद्र रास्ता दे देता, तो भगवान बिना पुल के चले जाते। तो ये तुलसीदास जी ने समझाया, और ये समझने की चीज है, पर हम समझते नहीं है। सार चीज को हम समझते नहीं है। बहुत दफे पहले आसाम के गारू हिल में, वहां आदिवासी लोग रहते थे, तो उनके बीच में कोई आदमी पहुंचा तो उसने क्या देखा कि आदिवासी लोग क्या करते थे, संतरे को लेते थे, बहुत संतरे होते थे वहां, संतरे को लेते थे, उसका छिलका निकालते थे, छिलको चबाते थे, कहते कड़वा है, फेंक देते थे। तो उसने कहा भाई इतने संतरे हैं, इतनी अच्छी फसल हो रही है, ये क्यों फेंकते हैं इसको? तो उसने किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये कड़वा है, देखो खा के देखो। छिलका लिया और खुद भी खाया, उसको भी दिया, कहा देखो कड़वा है, थूक दिया। उस आदमी ने कहा भाई छिलका क्यों खा रहे हो, इसका अंदर का खाओ, इसके अंदर का जो है उसको ग्रहण करो। तो पहली बार उन्होंने वो अंदर के फाकों को चखा तो निकाली, तो बहुत अच्छा है। तो छिलका छोड़ दिया और सार को प्राप्त कर लिया, पर ज्ञान नहीं था ना, तो छिलका ही खा रहे थे। इसलिए हम ज्ञान न होने के कारण असार के अंदर फंसे हुए हैं। गुरु महाराज जब सत्संग सुनाते हैं तो सार की बात करते हैं कि सार को समझ करके उस एसेंस को, इंपेरिकल को समझो, जो सारे विवादों को खत्म कर देगा।